बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ टेंथ क्लास नाइन्थ में आपका 10 मार्क्स का पीबीए हो चुका है। इस वीडियो में आपका जो फिज़िक्स का पीबीए है 10 मार्क्स का, उसको कैसे आपने प्रिपेयर करना है और तमाम जो आपके प्रैक्टिकल जो फेडरल बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं उनकी तादाद टोटल 10 है। 10 में से जो ये 5 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनमें से 6 नंबर का पेपर आना है और नीचे में जो पार्ट 2 आपको नज़र आ रहा है इसमें से 4 मार्क्स का पेपर आना है। ये जो आपका पार्ट 1 नज़र आ रहा है इसमें से जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है, ये मॉडल पेपर में भी आपको फेडरल बोर्ड का जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल दिया गया है। और दूसरा जो पार्ट 2 है इसमें से जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, जिसमें आपने लाइट जो प्रिज्म से पास करती है उसमें एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करना है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। ये आप नीचे जाके देख सकते हैं, इसको एक मरतबा हल कर लें। ये सारे प्रैक्टिकल जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है, इन सारों को एक मरतबा मैं इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दूंगा। अगर आप ये वीडियो एक मरतबा सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं जी, तमाम ये जो आपके प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, इन पे हर प्रैक्टिकल पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक फ़ाइल में जल्दी जल्दी एक मरतबा रिवाइज़ करवा देता हूँ, सो डैट आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं उस फाइल की तरफ जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। ये जो सामने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें तमाम जो 10 क्लास में फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट के जो पीबीए हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं। इनको अगर आप एक मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके नंबर अच्छे आएंगे। जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने स्टडी करना है इफ़ेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, और उसके अलावा आपने जो ग्रेविटी है जी की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, व्हाट फैक्टर कुड काज डिस्क्रिपेंसीज इन द वैल्यू ऑफ जी कंपेयर टू द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे वो कहता है कि एयर रेजिस्टेंस अगर आ जाए तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है, पेंडुलम मोशन अफेक्ट हो सकती है। एरर अगर आ जाए, जो टाइमिंग या लेंथ है उसको मेजर करने में, वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम फार्मूला, इनकरेक्टली अज्यूमिंग द मास ऑफ पेंडुलम, ये सारी जो हैं अगर प्रॉब्लम आ जाए, डिस्क्रिपेंसीज आ जाएं, पेचीदगी आ जाए, तो जी की जो वैल्यू है वो डेविएट हो सकती है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनाया गया है, इफ़ द लेंथ ऑफ आ पेंडुलम इज़ डबल हाउ डज़ इट अफेक्ट ऑन द टाइम। अगर लेंथ जो है वो डबल कर दी जाए तो टी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ये आप फार्मूला से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनाया गया है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, हाउ आर द रिलेटेड टू पीरियड मोशन ऑफ द पेंडुलम। तो जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर होता है पर सेकंड में जितनी भी ओसिलेशंस हो रही होती हैं। एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, ठीक है। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट। परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करने के लिए आपने जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें से जो ट्रू वैल्यू है उसको माइनस करना है और डिवाइड कर देना है ट्रू वैल्यू से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन बनाया गया है, वाई शुड द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम बी स्मॉल। जो एम्पलीट्यूड है सिंपल पेंडुलम का, इसको स्मॉल होना चाहिए, ये इंश्योर करवाने के लिए कि जो मोशन है वो सिंपल रहे, सिंपल हार्मोनिक रहे। तो ये आप जस्ट पढ़ लें जल्दी जल्दी, जस्ट ये आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे ये शेयर किया जा रहा है। छठा क्वेश्चन आपने देख लेना है, राइट द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसका ये जवाब है जी,
सातवां क्वेश्चन है हाउ डज अ चेंज इन मास अफेक्ट द पीरियड टी एट अ स्पेसिफिक लेंथ, इसका जवाब आपने पढ़ लेना है। आठवां क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये इसका जवाब है। नावा है वाई इज़ द टाइम फॉर मोर देन वन पीरियड मेजर इन सिंपल पेंडोलियम, इसका आपने ये आंसर पढ़ लेना है। दूसरा हमारे पास जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमने इसको जल्दी जल्दी करना है, जस्ट आप स्क्रीन को रोक के इसको पढ़ते जाएं। दूसरा प्रैक्टिकल है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ ग्लास स्लैब, तो इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग अ ग्लास स्लैब इन वेरीफाइंग द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इसका जवाब है। दूसरा है हाउ डू यू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन इन द एक्सपेरिमेंट, इसका ये जवाब है। उसके बाद हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द सरफेस इन द लॉ रिफ्रैक्शन, इसका ये जवाब है। हाउ कैन यू वेरीफाई स्नेल्स लॉ यूजिंग द मेजर्ड वैल्यू ऑफ, ये एंगल हमारे पास θ1 और ये 2 पूछा गया है, इसका आपने देख लेना है। हाउ डज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस रिलेट टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका ये जवाब है। छठा है जी हाउ वुड इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस अफेक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब, इसका ये जवाब है। ठीक है, उसके बाद सेवन जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, जैसे एक मरतबा रीड करके इसको चले जाएं, कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपके माइंड में इंशाल्लाह बैठ जाएगी और आपके नंबर सेव हो जाएंगे। व्हाट फैक्टर कुड अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द रिफ्रैक्शन मेजरमेंट, ये आप देख लें। थर्ड जो प्रैक्टिकल आपको नज़र आ रहा है इसमें क्या पूछा गया है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग कनकेव मिरर, तो इसमें फर्दर उसने शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, व्हाट डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट, ये सारे जवाब यहाँ पे हैं। वाई डू वी यूज़ अ कनकेव मिरर इन द एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज़ पैरालैक्स, हाउ इज़ पैरालैक्स रिमूव्ड। ठीक है, उसके बाद इज़ देयर एनी अफेक्ट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ डज रिफ्रैक्शन अफेक्ट द अपेरेंट इमेज ऑफ द नीडल इन द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। चौथा प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ ग्लास यूजिंग प्रिज्म, इसमें आपने बताना है कि क्रिटिकल जो एंगल है इससे क्या मुराद है, इसका जवाब दिया गया है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड क्रिटिकल एंगल, ये आपने देख लेना है। हाउ वुड यू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द प्रिज्म ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ये आपने देख लेना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नॉर्मल लाइन इन द एक्सपेरिमेंट, ये आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पांचवा पूछा गया है व्हाट आर द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, हाउ डज वेरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म, ये आपने देख के जाना है जी। उसके बाद पांचवा है टू ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन, ये सारे आप स्क्रीन को रोक के एक मरतबा पढ़ लें तो काफ़ी चीज़ें जो आपकी हैं वो हल हो जाएंगी। ठीक है, छठा यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया गया है कि वेरीफाई करें ओहम्स लॉ को, और इसमें आपने जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं ओहम्स लॉ के अंदर वो आपने देख लेने हैं। हाउ डू यू सेट अप द सर्किट टू वेरीफाई ओहम्स लॉ को ज़रूर करके जाएं, क्या पता ये आ जाए। वट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ये प्रिकॉशन जो एहतियाती तदाबीर है ये आपने देख लेनी है। वट हैपन्स टू द करंट इफ़ यू इंक्रीज़ द वोल्टेज अक्रॉस द वायर, ये देख लें। वट रोल डज द रिहोस्टेट प्ले इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्टेट ओहम्स लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशन, तो ये सारे जवाब आप देख के जाएं। उसके अलावा आठवां ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद 7 प्रैक्टिकल आप देख लें। टू स्टडी रजिस्टर्स इन सीरीज सर्किट, हाउ कैन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन अ सीरीज सर्किट मेजर्ड, what happened to the magnitude of current flows through each resistor in a series circuit,
कैन अ सीरीज सर्किट विद डिफरेंट रजिस्टर बी ऑपरेटेड इन वन रजिस्टर इज disconnected or fused? What are the characteristics of a series combination? In which type of combination the total resistance of circuit increase? ठीक है, तो ये सारे आप देख के जाएं ताकि आपकी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आ जाए, क्योंकि आपका फ़ाइनल ये पीबीए है। कोशिश करें कि आपके मार्क्स अच्छे आए, कहीं कम नंबर आने की वजह से आपका साल ज़ाया ना हो जाए। 8वां प्रैक्टिकल है टू स्टडी रजिस्टर इन पैरेलल सर्किट। इसका जवाब आपने देखना है। इसके ये हमारे पास क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है। गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। ये आपने देख लेना है। हाउ कैन वी कंपेयर द पावर डिसिपेशन, ठीक है, इन ईच रजिस्टर इन अ पैरेलल सर्किट। विच टाइप ऑफ कम्बिनेशन इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट। उसका जवाब है हाउ इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट अफेक्टेड बाय एडिंग एडिशनल पाथवेज। ठीक है, तो ये आप देख के जाएं, मस्ट मेहनत करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। 9वां प्रैक्टिकल है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। वाई इज़ अ नॉन शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये आप देख लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10 जो प्रैक्टिकल दिया गया है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। अगर ये 10वां हमारे पास क्वेश्चन है टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ ओ आर एंड नॉट नॉर एंड नैंड गेट्स। तो इसके जवाब हैं व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ अ एंड गेट इफ़ वन इनपुट इज़ 1 एंड अदर इज़ 0। शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब हैं। इनको थोड़ी देर आप दे देंगे, अपना टाइम एनर्जी और फोकस लगा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, आपको कामयाबियाँ दे। जस्ट के नोट्स आपको शेयर किए गए हैं, इनको देखें। ठीक है, कोई मसला प्रॉब्लम हो, मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो कमेंट में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।